नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेसिक नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का अपना टॉपिक है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट क्यों किया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट कैसे किया जाता है और इसके रिजल्ट्स को कैसे देखा जाता है और इसके रिजल्ट्स को कैसे चेक किया जाता है, इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा और अगर टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मॉन्टेक्स टेस्ट क्यों किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेक्स टेस्ट करने का मुख्य कारण है कि टीबी के डायग्नोसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टीबी को डायग्नोस करने के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। इसे मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी इसको बोला गया है। इसका दूसरा नाम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी इसको बोला गया। एक और नाम इसका प्रचलित है जिसको बोलते हैं पीपीडी टेस्ट। तो मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या पीपीडी टेस्ट, ये सारे टेस्ट एक ही हैं। क्यों किया जा रहा है, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है क्योंकि टीबी के डायग्नोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से किया जाता है और क्यों किया जाता है। इस टेस्ट को डिसाइड करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। अगर पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आता है, इसका मीनिंग पेशेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्टिव टीबी प्रेजेंट है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, आगे बात करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एक्टिव टीबी प्रेजेंट होता है। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का टीबी पेशेंट में प्रेजेंट नहीं है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोला गया है, और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये फैलती है। अगर इसके टेस्ट की बात करते हैं तो एक स्किन टेस्ट किया जाता है जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है जिसको पीपीडी टेस्ट बोला गया। दूसरा ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है, ब्लड टेस्ट एक्टिव टीबी इन्फेक्शन को देखने के लिए किया जाता है। जो पेशेंट में क्या है, जिसको बोल सकते हैं पेशेंट में सिम्टम्स प्रेजेंट है और सिम्टोमेटिक टीबी उसको बोला गया। अगर स्किन टेस्ट जो है वो लेटेंट टीबी के इन्फेक्शन को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है पूरा टीबी अभी डेवलप नहीं हुआ है। इस प्रकार के इन्फेक्शन को देखने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट। तो पीपीडी जो टेस्ट किया जाता है वो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। यहाँ पर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एक्टिव टीबी के अंदर। एक लाइन मैंने इंपॉर्टेंट बोला है। स्किन टेस्ट क्यों किया जा रहा है, स्किन टेस्ट इसलिए किया जा रहा है लेटेंट टीबी को देखने के लिए। किसको देखने के लिए, लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी का मीनिंग क्या है, अभी टीबी जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं है लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। एक्टिव फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर पेशेंट क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है, किसी प्रकार के सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार के टेस्ट को डायग्नोसिस करने के लिए स्किन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ब्लड टेस्ट क्यों किया जाएगा, अगर पेशेंट में सिम्टम्स प्रेजेंट हैं और एक्टिव टीबी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वहाँ पर कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट। इसीलिए मैंने ये पहले बोला है कि टीबी का जो टेस्ट किया जा रहा है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। टीबी का जो टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये टीबी के जो लेटेंट फेज है उसको डायग्नोसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात करें अपन कि इस टेस्ट को कैसे किया जा रहा है। एक डायग्राम मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूँ जो शुरुआत की पीपीटी में प्रेजेंट था, कि ये आप डायग्राम देखो। यहाँ पर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये जो पीपीडी टेस्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि प्यूरिफाइड प्रोटीन जो डेरिवेटिव है वो एक ट्यूबरकुलिन सिरिंज होता है, एक प्रकार से इंसुलिन सिरिंज जैसा ही होता है। उसके द्वारा इंट्राडर्मल यानी कि डर्मिस के अंदर कुछ अमाउंट, मात्रा अपन बात करेंगे, वो इंसर्ट किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जो एंड्यूरेशन बन रहा है, जो रेडनेस बन रही है, उसको चेक किया जाता है। ये वन बाय अपन डिस्कस करेंगे। तो इस टेस्ट में क्या होगा कि 0.5 ml, इस टेस्ट के अंदर कितना ml, 0.5 ml, बहुत इंपॉर्टेंट है। या 0.5 ml में कितनी यूनिट होती हैं, 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि 0.1 ml में कितनी यूनिट हो गई, 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट हो गया। तो अगर टोटल बात करते हैं 1 ml में कितनी हो जाएगी, तो 50 ट्यूबरकुलिन यूनिट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक ये क्वेश्चन आपके लिए पहला तैयार हो गया। आगे इसका रूट क्या है, ये इंट्राडर्मल यानी कि कहाँ पर दिया जाता है, डर्मिस में दिया जाता है। और डर्मिस कौन सी लेयर है, स्किन की सेकंड लेयर। आउटर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, और सेकंड कौन सी है, डर्मिस। तो ऐसे बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे या फिर डर्मिस के अंदर इसको दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि 0.1 ml या 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट इंट्राडर्मल इंसर्ट करने के बाद में जो एंड्यूरेशन बन रहा है उसको चेक किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ये एंड्यूरेशन 48 से लेके 72 घंटे के बाद में चेक किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.1 ml 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट किसके द्वारा, ट्यूबरकुलिन सिरिंज के द्वारा। रूट क्या रहेगा, इंट्राडर्मल रहेगा।
इसके बाद में जो रेडनेस और एंड्यूरेशन बन रहा है उसको 48 से 72 घंटे के बाद में चेक किया जाएगा और इस रिएक्शन को मेजर किया जाएगा किसमें, एमएम में। इस रिएक्शन को मेजर किया जाएगा, ये जो साइज़ देखा जाएगा वो किस में देखा जाएगा, एमएम में देखा जाएगा। एंड्यूरेशन का साइज़, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, जो साइज़ देखा जाएगा वो एंड्यूरेशन का देखा जाएगा, न कि रेडनेस का। रेडनेस का साइज़ ज़्यादा हो सकता है, एंड्यूरेशन यानी कि कितना एरिया में जो फपोला बना है, जो स्किन वहाँ पे से क्या हो चुकी है, रेड प्लस फूल चुकी है। तो साइज़ में क्या देखेंगे, रेज्ड एरिया देखेंगे प्लस हार्डनेस देखेंगे और स्वेलिंग का पार्ट देखेंगे अपन, जिसको अपन ने क्या बोला है, एक कॉमन वर्ड इसको अपन ने दिया है, इट इज़ कॉल्ड एंड्यूरेशन। अब इस पूरी टेक्निक को क्या बोलते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड मॉन्टेक्स टेक्निक्स। इसको क्या बोला गया, मॉन्टेक्स टेक्निक बोला गया। यह हाइपर सेंसिटिविटी अपने ऑलरेडी पहले स्टडी किया है कि हाइपर सेंसिटिविटी 4 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो ये एक एग्जांपल है, ये जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो कौन सा टाइप का एग्जांपल है, सो दिस इज द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कौन सा टाइप है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टाइप है, जो पीपीडी टेस्ट में चेक किया जाता है। अब इसका जो एंड्यूरेशन बन रहा है, एंड्यूरेशन का मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया है कि एंड्यूरेशन मीन्स क्या हो जाएगा, रेज्ड एरिया, जो फुला हुआ एरिया है वो, प्लस हार्ड एरिया और प्लस स्वेलिंग। 3 चीज़ें देखनी है। रेडनेस नहीं देखा जाएगा, रेज्ड कितना एलिवेटेड एरिया है, स्वेलिंग देखा जाएगा, सूजन देखा जाएगा, और कितना एरिया हार्ड बना वो इसमें चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में इस एंड्यूरेशन का जो साइज़ है, इस एंड्यूरेशन का जो साइज़ है वो किस में चेक किया जाएगा, एमएम में देखा जाएगा। अब इसकी 3 कैटेगरीज हैं। अगर जो साइज़ है एंड्यूरेशन का वो 5 mm और मोर है, 10 mm और मोर है, या फिर 15 mm और मोर है। तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, कितने साइज़ में अपन को टीबी प्रेजेंट है और कितने साइड में इसको अपसेंट है वो देखना। अगर पेशेंट को एचआईवी है, पेशेंट इन्फेक्टेड है एचआईवी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सन विथ रिसेंट कॉन्टैक्ट विथ टीबी पेशेंट, करंट में पेशेंट टीबी जो पेशेंट्स उनके संपर्क में आया हुआ है, या पर्सन विथ नोडुलर फाइब्रोटिक चेंजेज ऑन एक्सरे, अगर पेशेंट का एक्सरे किया गया है तो वो फाइब्रोटिक चेंजेज उन पेशेंट के एक्सरे में दिखाता है जिस पेशेंट को टीबी से रिकवर हुआ है, उसमें फाइब्रोसिस या कैविटीज़ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एचआईवी इन्फेक्शन, इसके अलावा पर्सन रिसेंट कॉन्टैक्ट विथ करंटली किसके संपर्क में है, टीबी के मरीजों के संपर्क में है, एक्सरे में फाइब्रोटिक चेंजेस हैं, और पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, यह पेशेंट कैसा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट लाइन है। एचआईवी रिसेंट टीबी के कांटेक्ट में है, एक्सरे में चेंजेस प्रेजेंट है, इसके अलावा इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट है, और साथ में क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये 5 केसेस में अगर 5 mm है, अगर 5 mm और इससे ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में अपन को क्या मानेंगे, उसको टीबी प्रेजेंट मानेंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया 10 mm और मोर, ये कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव होता है, अगर 10 mm और इससे ज़्यादा अगर एंड्यूरेशन का साइज़ मिलता है, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, रिसेंट अराइवल फ्रॉम हाई प्रिवेलेंस कंट्री, ऐसी कंट्री से आना जहाँ पर ज़्यादा टीबी के केसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो इंजेक्शन के यूज़र्स हैं, ड्रग यूज़र्स हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट हो सकता है 10 mm से ज़्यादा। इसके अलावा वो सारे रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स और एम्प्लॉय जो हाई रिस्क में क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे प्रिजनर्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें काम करने वाले व्यक्ति। इसके अलावा लेब में जो काम करने वाले पर्सन हैं उनमें भी ये 10 mm से ज़्यादा पॉजिटिव काउंट होता है। पर्सन विथ क्लिनिकल कंडीशन, जिसमें डायबिटीज़ है, प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड्स ले रहा है, ल्यूकेमिया है, ESRD है, कुछ क्रिटिकल जो डिजीज़ कंडीशन है, उन सब में भी 10 mm से ज़्यादा क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। इसके अलावा चिल्ड्रंस जिनकी एज कितना है, 4 ईयर से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी एज 4 साल से कम है, रिसेंट अराइवल है हाई प्रिवेलेंस कंट्री से, इंजेक्शन ड्रग यूजर से, हॉस्पिटल वर्कर से, इन सब में 10 mm से ज़्यादा क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर 15 mm है और उससे ज़्यादा है, वो पॉजिटिव किससे माना जाएगा, जो पर्सन है कभी भी टीबी वालों के और रिस्क फैक्टर के संपर्क में नहीं आया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा चैप्टर का समरी यही है। 5 mm इससे ज़्यादा पॉजिटिव किस में माना जाएगा, एचआईवी, रिसेंट कॉन्टैक्ट, एक्सरे चेंजेस और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसके अलावा जो कम रिस्क फैक्टर वाले जिसमें 10 mm और इससे ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेबल आपके लिए थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
अब ये जो रिएक्शन क्राइटेरिया वो किस तरीके से देखो डिसाइड किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी थ्योरी समझा रहा हूँ। 5 mm और मोर पॉजिटिव किस में माना गया, HIV पॉजिटिव पर्सन में, पर्सन विद रिसेंट कॉन्टैक्ट विद TB पेशेंट वाले, पर्सन विद जिसमें एक्सरे के चेंजेस हैं, ये टेबल को एक्सप्लेन किया जा रहा है, पेशेंट विद ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 mm से ज़्यादा इन सारे केसेज में क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। 5 mm और मोर इनमें पॉजिटिव माना जाएगा। अगला जो है वो 10 mm और मोर वाला है। 10 mm और इससे ज़्यादा पॉजिटिव किस में हो जाएगा, जो रिसेंट ऐसे कंट्री से पेशेंट जो पर्सन है वो आया है जहाँ पर TB के केसेस ज़्यादा हैं, इंजेक्शन और ड्रग यूजर्स हैं, माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लैब के एम्प्लॉयज़ हैं, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ हैं, और वो पर्सन सारे के सारे जो स्टीरॉयड वगैरह या डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और चिल्ड्रन जो है वो 4 साल से कम के बच्चे हैं, उनमें भी ये पॉजिटिव पाया जाता है। अगर पेशेंट कभी भी किसी रिस्क फैक्टर के संपर्क में नहीं आया तो उसमें 15 mm से ज़्यादा को क्या माना जाएगा, 15 mm से ज़्यादा को क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अब बात करते हैं समरी की, तो मैं पूरे चैप्टर का समरी यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ट्यूबरकुलिन जो स्किन टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इसका दूसरा नाम PPD टेस्ट इसको बोलते हैं, इसका तीसरा नाम मॉन्टेक्स टेस्ट इसको बोला गया, मॉन्टेक्स टेस्ट बोला गया। ये क्यों किया जा रहा है, ये TB की स्क्रीनिंग के लिए किया जा रहा है। ये किसके लिए किया जा रहा है, TB की स्क्रीनिंग के लिए किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव कितना दिया जाएगा, 0.1 ml दिया जाएगा, 0.1 ml दिया जाएगा, यानी कि 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट इसमें दिया जाता है। किसके द्वारा जाता है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज के द्वारा। और ट्यूबरकुलिन सिरिंज कैसी होती है, सेम की सेम लाइक इंसुलिन सिरिंज ये होती है। ये इंसर्ट करने के बाद में इसका रूट जो है वो कैसा दिया जाएगा, इंट्राडर्मल रूट 0.5 ml देने के बाद में इसकी रिएक्शन चेक की जाती है, और ये जो रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोला गया है, हाइपर सेंसिटिविटी, इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी किस प्रकार की है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसकी जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हार्डनेस होता है, इसके अलावा एक एरिया होता है, रेज्ड एरिया होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्वेलिंग होता है। ये 3 चीज़ें अपन देखते हैं, हार्डनेस, रेज्ड और स्वेलिंग, ये तीनों चीज़ देखते हैं। इसमें रेडनेस को काउंट नहीं किया जाता है। और इन तीनों में क्या देखते हैं कि कितने एरिया में स्प्रेड हुए हैं। और ये जो एंड्यूरेशन बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्यूरेशन बोला गया। ये एंड्यूरेशन की साइज़ किस में देखी जाएगी, ये साइज़ देखी जाएगी mm में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 mm और इससे ज़्यादा है, 5 mm से ज़्यादा है तो वो HIV पेशेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। इसके अलावा जो रिसेंट में TB पेशेंट के कांटेक्ट में आए पेशेंट, इन सब कंडीशन में कैसी हो जाएगी, 5 mm से ज़्यादा को पॉजिटिव माना जाएगा। अगर 10 mm और इससे ज़्यादा है तो वो किस में पॉजिटिव माना जाएगा। इसका पहला कारण रहेगा जो लेब के पर्सन है वो, प्लस जो हाई रिस्क में काम करते हैं जैसे हॉस्पिटल्स वाले हो गए या प्रिजनर्स हो गए। इसके अलावा वो पेशेंट जो स्टीरॉयड वगैरह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या रीनल डिजीज जिनको प्रेजेंट है, या फिर उनको क्या प्रेजेंट है, डायबिटिक प्रेजेंट है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है, 15 mm और इससे ज़्यादा को माना जाएगा पॉजिटिव कब, जब पेशेंट कभी भी किसी के संपर्क में या कांटेक्ट में नहीं आया, किसी प्रकार के रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में नहीं आया। तो ये ओवरऑल पूरे चैप्टर की समरी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि मॉन्टेक्स टेस्ट आपको समझ में आएगा। अगर रियली मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट थी, प्लीज़ और प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये एडवांटेज मिल सके। तो एक बार फिर से सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।